मेरी वॉइस क्लियर है क्या आप सभी को? और क्या मैं आप सभी को दिख रहा हूँ? ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों को पवन मोरल सर ने बताया होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से रिलेटेड है। क्लियर है? ये सार्थक उपाध्याय को नो है, इनको मना कर दीजिए। सार्थक, तुम्हारे लिए वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगी और वीडियो भी, समझ रहे हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो लगता है कुछ अलग से तुम्हारे लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम आराम कर लो, रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पवन मोरल सर ने मुझसे कहा था कि सर, वो हम जानते हैं मौसमी जी, ऑल क्लियर है, लेकिन एक दो स्टूडेंट होते हैं वो मजा लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये क्लास मेरी है। तो उसी समय मैं तुरंत आड़े हाथों ले लेता हूं कि ठीक है, ये क्लास मेरी है और मेरे क्लास में मतलब मजा तभी अलाउड है जब मजा का समय हो, ऐसे ही थोड़ी मजा ले लोगे। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए। ठीक है ना, शुरुआत किया जाए आज के सेशन का। बड़ा छोटा सा सेशन है और जहां तक मैं जानता हूं कि आपके इस बैच का लास्ट क्लास है। पवन मोरल सर ने मुझे बताया कि सर, योगदान बैच में एक लेक्चर बच रहा है, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल का टॉपिक बच रहा है। अगर आप वो करा दें तो ये बैच एग्जाम से पहले एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, वो मैं आपके लिए कराऊंगा और अभी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल पे वो सेशन चलेगा। तो स्टार्ट किया जाए। बहुत छोटी सी क्लास। अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा, क्या मैं इस क्लास को 20 से 25 मिनट का रखूं? रीजन है ताकि जब आप रिवीजन करने जाएं तो आपको 20 से 25 मिनट में सारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोहराने का मौका मिल जाए। नहीं तो ऐसे तो आराम आराम से पढ़ा करके, अगर ईमानदारी से बताऊं, 1 घंटे भी खींचा जा सकता है। पॉइंट समझ रहे हो ना, कि 1 घंटे भी किसी भी चीज पे बात करो, उस राज्य पे बात करने लगो, टाइम निकल जाएगा। लेकिन हमारा आपका उद्देश्य मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल वाले टॉपिक से 1 नंबर पाना है। सही कह रहा हूं ना? तो मैं समझ रहा हूं कि छोटा इस वीडियो को रखा जाएगा ताकि आपके पास जब ये रिकॉर्डेड के फॉर्म में जाए तो आपको दोहराने में इसमें अच्छा खासा मदद मिल जाए। क्लियर है? हाँ, दोहराने में अच्छा। तो 20 से 25 मिनट में हम लोग सारे राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग आने वाले 20 से 25 मिनट में कंक्लूड कर देंगे। तो पेन देखो, अब यहाँ पे नहीं है, पेन मंगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक तो सर, और मैं आपको एक चीज और, ये एक सेकेंड। हाँ अक्षय, स्टूडियो नंबर 54। आधे घंटे। आप आए हो क्या ऑफिस? ठीक है, आधे घंटे में आते हैं। हाँ हाँ, बस आधे घंटे और। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, पहले क्वेश्चन का। जब तक पेन आवे शुरू कर दिया जाए, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में, अभी इनका हाल फिलहाल में ही अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, अच्छा 11 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, ठीक है ना? 11 राज्यों के, उन पे जरूर ध्यान देना, और उनमें से ये है। तो नए राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के बने हैं कैवल्य के आर परनाइक, कैवल्य के टी परनाइक, ठीक है ना? सॉरी, आर नहीं, के टी परनाइक जी अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? हाँ, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। ये नए हैं और ये पूछ सकता है, क्यों यही पूछेगा? क्योंकि सर ये चीन के बॉर्डर के साथ लगा हुआ राज्य है। भारत उन हर राज्यों पे ज्यादा विशेष फोकस करता है जो विदेशी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, ला गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ला गणेशन को नया राज्यपाल बनाया गया है नागालैंड का, और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा नागालैंड की नई राजधानी है। पहले ये उड़ीसा के हुआ करते थे, इनको चेंज करके कहां ले जाया गया? नागालैंड ले जाया गया। अगला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अब तो ये बन चुके हैं, इन्होंने शपथ भी ले ली, बन चुके हैं। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, अब इस क्वेश्चन को ऐसे पलट करके पढ़ो कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? बताइए कौन है? त्रिपुरा के जो नए हैं वो मानिक साहा जी, ठीक है ना?
कुछ लोग देखो पेमा खांडू भी आंसर किए हैं। मानिक साहा जी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ये क्वेश्चन भी इसमें खूब ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। देखो उमर उमर फारूक जी, मैंने वो वरुण वाला सही करवा दिया था, जापान नहीं वो फ्रांस है, तो परेशान मत हो, मैंने थोड़ा आगे जाके उसको सही करवाया था। मणिपुर राज्य के राज्यपाल कौन है? मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट वाले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। मणिपुर के नए हैं आपके एन बीरेन सिंह, क्लियर है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। अगला, जोराम थांगा निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? जोराम थांगा बताइएगा किस राज्य के हैं? सर देखिए, जोराम मुख्यमंत्री, अब हम लोग जानते हैं कि सर ये पश्चिम बंगाल के तो हो नहीं सकते, ठीक है ना, गुजरात के तो हो नहीं सकते। कई बार ना रटने के पीछे बस मत भागा करो कि भैया पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, इधर आपके गुजरात वाले हैं नहीं, मिजोरम या नागालैंड, जोराम थांगा है आपके मिजोरम के। राजधानी जरा बताओ तो, मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम, बचपन से रटते आ रहे हैं बट वी मिस्टेक सम टाइम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ठीक है ना, मिजोरम की राजधानी आइजॉल। अगला, फागू चौहान, जरा समझना, फागू चौहान ये वो 11 राज्यपालों में से हैं जिनका हाल फिलहाल में ट्रांसफर किया गया। फागू चौहान अब से 1-2 महीने पहले तक बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, बिहार के, लेकिन अब ये राज्यपाल हैं आपके मेघालय के। नीचे ऑप्शन न दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अब ये नए राज्यपाल बने हैं मेघालय के, ठीक है ना, मेघालय। और मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है, मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला पॉइंट, असम के राज्यपाल कौन से हैं? असम, एक सेकेंड, ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। हाँ, असम के राज्यपाल, असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। वंस अगेन नॉर्थ ईस्ट, और मैं बार बार कह रहा हूं तुम लोग को अगर नंबर पाना है तो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यपालों को, और जो 11-11 बदले हैं उनमें ऐसे, ठीक है ना। हाँ, ये याद रख सकते हो कि आसमान में गुलाब खिल गया। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आसमान में गुलाब खिल गया। अच्छा चलो, अब हम लोग याद रखने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे ही लड़ाया जाएगा, ठीक है ना। आसमान में गुलाब खिला तो गुलाब चंद कटारिया। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? काफी प्रेम करते हैं हम लोग सिक्किम से, प्रेम में मां है, सिक्किम में मां है, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। प्रेम है हमें सिक्किम से, ठीक है ना। और सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी बताइए, सिक्किम की राजधानी बताओ। ये तो सिक्किम की राजधानी सिक्किम तो नहीं है, करो आंसर। जैसे मैं ऑप्शन में दे दूं क्या ही गंगटोक बोल दूं, बात ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, गंगटोक, ठीक है ना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगले पॉइंट पे जाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये किस पार्टी के हैं? याद रखना, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में चुनाव हुआ था तो ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अगर आप हिमालय पे जाके खड़ा हो जाएंगे तो सूर्य आपको सुखा देगा। हिमालय पे जाके खड़े हो जाओ, सूर्य के टच में पहुंचने लगोगे, सूर्य आपको सुखा देगा, आप सूख जाएंगे, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ये नए नए राज्यपाल बने हैं और ये बने हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमालय पे आप सूख भी जाएंगे और हिमालय पर्वत पे ही भगवान शिव का वास है, यही है ना, हिमालय पर्वत पे ही भगवान शिव रहते हैं, ऐसे याद रखेंगे आप, क्लियर है। और अगर हिमालय पे जाके बैठ गए तो आप सूख जाओगे, तो सुक्खू मुख्यमंत्री हैं लेकिन भगवान शिव थोड़ी सूखेंगे, वो तो राज्यपाल हैं। अगला, तो इसका ये राजधानी शिमला। उत्तराखंड के नए राज्य मुख्यमंत्री कौन है? सर देखिए, जगदीश पटेल नहीं, पेमा खांडू नहीं, मनोज साहू नहीं, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है ना। सर उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी कहते हैं कि भैया ये हमारी देवताओं की जगह है और देवताओं के चरण में आप पुष्प तो जरूर चढ़ाएंगे। देवताओं के चरण में आप क्या चढ़ाते हैं? पुष्प या फिर फूल।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। तो देवताओं के धाम जाइए, उत्तराखंड जाइए, याद रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राजधानी देहरादून। ये अपनी दो राजधानियां, एक शीतकालीन एक गर्मी का, देहरादून और गैरसैंण रखता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, बंडारू दत्तात्रेय को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइएगा। बंडारू दत्तात्रेय को, आप लोगों के लिए जितने मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं एमटीएस के या अन्य एमटीएस के दोस्तों, मैं आपको पेड बैच में अनाउंस करता हूं। आप मुझे बताइए आपके लिए मैं ऐसा क्या कर दूं कि आप इस बार एमटीएस में सिलेक्शन लो। आपको किसी कोर्स का नोट्स चाहिए, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कोई ई बुक चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, वो आप मुझे बताइए। मैं आपके लिए अड्डा मैनेजमेंट से बात करके वो फ्री करवा दूंगा। आज मैं जब क्लास लेने आ रहा था तो मुझे ये बात मैंने पूछा है कि सर स्टूडेंट के लिए और क्या हम लोग कर दें, और वो भी फ्री, बिना 1 रुपए लिए। तो मुझे ये परमिशन है, थोड़ा सा सीनियर हो गया हूं ना, उसका फायदा है कि मैं आपके लिए कोई भी कोर्स फ्री करवा सकता हूं, कोई भी पीडीएफ, कोई भी ई बुक, कोई भी टेस्ट सीरीज आपके एमटीएस के लिए फ्री करवा सकता हूं। टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, देखो अब सबकी डिमांड तो अलग अलग होगी, सबकी डिमांड अलग अलग होगी। क्या मैं ऐसा करूं कि 1-2 हजार क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उस टाइप का कुछ फ्री कर दूं, टेस्ट सीरीज फ्री कर दूं, या जो एमटीएस का पहला बैच लॉन्च हुआ था उसके पूरे नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को फ्री करवा दूं? हमें जो लगता है कि आप लोगों के लिए देखो एक कॉमन बात सुनो, दो चीजें आप लोग के कमेंट पढ़ने से समझ में आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज वगैरह ना मैं आपके सामने बात करूंगा और इस चीज को मैं डन करूंगा। रुको तुम लोग, क्योंकि ना बाद में मैं भूल ना जाऊं और आप लोग को ये ना लगे कि सर भूल गए MANA। रुको, मुझे 2 मिनट दे दो, मैं अभी ये करवा दूंगा। हेलो आकाश सर, आप अगर फ्री हो तो स्टूडियो नंबर 54 में आएंगे क्या? ठीक है ना, आइए स्टूडियो 54 में। ये जो लाइन से सारे स्टूडियो हैं, जिधर एसएससी के सब नहीं हैं सब, हाँ लाइन से आइए। देखो मैं सर को बुला रहा हूं, ये हम लोग के बिजनेस और इन चीजों को देखते हैं, और आप लोग कोई सब चीज मत लिखना यार, कोई 1-2 चीज जो आपको सबसे ज्यादा लगे वो मैं आपको फ्री करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। आप मेरे सारे पेड बैच के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा धैर्य रख करके टेस्ट सीरीज हो या पीडीएफ हो, मैं अभी अड्डा स्टोर पे जितनी चीजें एमटीएस से रिलेटेड हैं मैं वो सब फ्री करवाऊंगा। बोलो अब फीडबैक मेरा कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा यार। देखो फीडबैक की बात नहीं है यार, तुम्हारा सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिलेक्शन मैं अभी सब करवाता हूं, रुको, नहीं तो मैं बाद में भूल जाता ना, तो तुम लोग मुझे कहते सर कह के नहीं किए, वो गलत हो जाता। तब तक इसका आंसर कर ले। बंडारू दत्तात्रेय जी, बंडारू दत्तात्रेय जी कहाँ के हैं? तो हरियाणा के हैं, ठीक है ना। बंडारू दत्तात्रेय जी हरियाणा के हैं। तो देखो आकाश सर आ गए हैं हमारे साथ, आइए सर। ये हाँ लाइव है, आप देख भी रहे हैं। तो सर ये आकाश सर है, हम लोग के हेड हैं, आप समझिए हमारे मित्र भी हेड भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये बताइए कि आपको जो हम लोग का एमटीएस का पहला बैच लॉन्च हुआ था, पूरा बैच, उसके हैंड रिटन नोट्स या टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ई बुक, ऐसा क्या आपको दिया जाए कि आपके सिलेक्शन में आपको मदद मिले? आप वो कमेंट करिए, सर के सामने कमेंट करिए, और वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि आपको मिले। अब सर ऐसे तो मिले जुले कमेंट ही आएंगे, लेकिन हमारा, हाँ देखिए आप उस चीज को, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझ गया। मैं आपको ना 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। ऐप पे अगर आप अड्डा 24/7 के ऐप पे जाओगे, ऐप खोलते ही जहाँ पे ऊपर एसएससी लिखा होता है, वहाँ पे आपको अभी सर की बात को बहुत ध्यान से सुनना कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां से, क्योंकि मैं दोबारा बता नहीं पाऊंगा, इसलिए बी केयरफुल। जो सर बोल रहे हैं अपना वो लिखना छोड़ करके थोड़ा ध्यान से सुनो कि सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, हाँ प्लीज।
तो एक काम करना, मैं अभी थोड़ी देर में सर की चैट के अंदर ना एक मैसेज डाल के पिन कर दूंगा। वो एक कम्युनिटी है, ग्रुप है ऐप के ऊपर ही, है ना। उस कम्युनिटी के अंदर आपको हम सारी चीजें शेयर करेंगे, जैसे कि आपके जो पहला पूरा बैच था उसके सारे पीडीएफ नोट्स, जो सारे हमारे सारे फैकल्टी सारे टीचर्स ने जो पढ़ाया है, उसके सारे जो ये लोग ये सारी पीपीटी जो पढ़ाते हैं ये उसके अंदर एक साथ कंबाइन कंबाइन करके अगले 3 दिन के हम डालते रहेंगे। पहली चीज ये। दूसरी, ऐप पे रोज पिछले 5 दिन से ऑल इंडिया मॉक हो रहा है एसएससी एमटीएस का। आज भी है, 11 बजे अभी स्टार्ट हो गया है ना, तो आप इस क्लास के बाद उसको जरूर दे देना। 3-4 दिन तक ये मॉक चलेंगे, इसको जरूर दे देना। ऊपर से ऐप पे क्विजेज वगैरह चलती है, वो आप शायद दे ही रहे होते हो। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा भी आपको कोई चीज चाहिए तो आप आशुतोष सर की क्लास में कमेंट जरूर करते रहिएगा, या फिर जो हमारा जो ग्रुप है जिसका मैं इसमें लिंक डालूंगा उसमें जरूर मेंशन कर देना। हम वो सारी चीजें उसी ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे, और ये सारे नोट्स ना डाउनलोडेबल हो जाएंगे आपके लिए। ये जो पीपीटी होगी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, बढ़िया आराम से प्रिंट कर सकते हो, जैसे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है। तो देखो कुल मिला जुला के सर ने ये कहा कि अभी थोड़ी देर में मेरी ही क्लास में 5-10 मिनट में एक लिंक पिन कर दी जाएगी, वो एक ग्रुप की लिंक होगी। उस ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? कोई लिंक इसके अंदर अगर हम लोग अभी पिन करना चाहें तो वो आप चिराग से करवाइए, मेरी क्लास भी ये 5-10 मिनट के अंदर करवाइए सर। ठीक है? हाँ चलो भैया, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ, ठीक है ना। अब तुम लोग उस लिंक को ज्वाइन करके उस ग्रुप में जुड़ जाना। उस ग्रुप में आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये चारों मैं पहुंचवाऊंगा। ठीक है? अब हमको थैंक यू बोलो, तुम लोग बोलो पहले। देखो आखिरी दिन आए हैं आपके बैच में, लेकिन मजा तो है, ठीक है ना। उस ग्रुप में जुड़ जाना, थोड़ी देर में वो लिंक पिन हो जाएगी, ठीक है ना, वो पिन हो जाएगा। चलो, और एक बात और जान लो, अभी तुम लोगों के लिए 2 तारीख 2 मई को एग्जाम है ना, G20 पे, बुक एंड ऑथर्स पे, और आपके और भी बहुत सारी चीजों पे द 10 मिनट शो मैं लेता रहूंगा, ठीक है ना। एक को लिख रहा है बैच एक्सटेंड करवा दीजिए, कहां से? ये नहीं हो सकता लल्ला, जो हो सकता है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ इस पे। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। बनवारी लाल पुरोहित को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ठीक है ना। बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का? देखिए सर, बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का, क्लियर है ना, पंजाब का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ये बनवारी लाल पुरोहित का ध्यान रखना। आजकल आप देख रहे हो कि पंजाब वाला जो केस है, खालिस्तान वाला, वो न्यूज चैनलों में चर्चा में है। तो पंजाब के राज्यपाल को पूछ सकता है ना, चर्चा में खालिस्तान वाला मुद्दा चल रहा है ना, वो कौन हरमनप्रीत कौन है, वो गिरफ्तार हो रहा है, तो वो वाला ध्यान रखना। आनंदीबेन पटेल जी को, ये तो भैया उत्तर प्रदेश की हैं, और उत्तर प्रदेश आप जान ही रहे हो कई मुद्दों की वजह से चर्चा में है। अमृतपाल, हाँ उस व्यक्ति का नाम अमृतपाल है। तो उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल जी। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, ये पहले हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, ये अब तो हिमाचल प्रदेश के बदल गए, ये पहले हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, और अब ये हो गए हैं बिहार के। और बिहार का इनसे पहले कौन था? तो बिहार का इनसे पहले हुआ करते थे फागू चौहान, और फागू चौहान कहां पहुंच गए? तो मेघालय पहुंच गए। तो ये बात आपको याद रखना होगा, राजेंद्र विश्वनाथ जी बिहार के, ठीक है ना। वैसे भी जो देश के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी कहां के थे? तो वो भी बिहार के। तो बिहार के नए गवर्नर कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे याद रखो, याद रहेगा सभी को, बिल्कुल ये सभी लोग याद रखना, ठीक है ना। वैसे भी राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के ही ना, याद रखने के लिए। झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? सर झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत सोरेन, ठीक है ना, हेमंत सोरेन जी। और झारखंड की राजधानी रांची। अगला, अभी हाल ही में सीवी आनंद बोस को देखो, हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी इससे पहले पश्चिम बंगाल के ही क्या थे? राज्यपाल थे। फिर वो हट गए तो उनकी जगह सीवी आनंद बोस को बनाया गया। चूंकि इन्होंने देश के उपराष्ट्रपति की जगह ली है,
पॉइंट समझ रहे हो ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सीवी आनंद बोस जी। अगला पॉइंट, प्रोफेसर गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं? सर गणेशी लाल जी आपके उड़ीसा के हैं, ठीक है ना। गणेशी लाल जी वर्तमान में कहां के हैं? उड़ीसा के हैं, ठीक है, चलेगा। और उड़ीसा का ही एक लाल देश का राष्ट्रपति है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी। भाई लड़की लड़के में कोई फर्क तो होता नहीं, लाल कहो अब लाली कोई वर्ड तो बना नहीं है। तो द्रौपदी मुर्मू जी वो उड़ीसा से ही हैं और देश की क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो आप याद रखिएगा, देश का एक लाल है जो कि उड़ीसा का राज्यपाल है, ठीक है ना, उड़ीसा का राज्यपाल, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, ये याद रखेंगे। अगला, तो भुवनेश्वर, ये आपको ध्यान रखना होगा, है झारखंड की लिख रहा है, झारखंड की वो राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जी मूल निवासी उड़ीसा की हैं, ठीक है ना, मूल निवासी उड़ीसा की हैं। अगला, मंगू भाई छगन भाई पटेल, आपके मम्मी के जो भाई हैं वो आपके क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। और मामा कहां के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। और ये भाई कहां के हैं राज्यपाल? मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। मम्मी के जो भाई हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल, और मामा वहीं के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। क्लियर है, शिवराज सिंह चौहान जी। बहुत ध्यान से लाइनों को सुनो और जैसे तैसे याद करो, लेकिन याद करो, क्योंकि कारण है एक नंबर आज के 20-25 मिनट के सेशन से आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक लड़के हैं भूपेश, कब से लिख रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मैं क्या करूं। बताओ भूपेश, तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो लल्ला क्लास को, ईमानदारी से बताओ, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? तुम्हारा फॉर्म भरने में तुमसे गलती हुई, साइबर कैफे वाले से हुई, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? इधर उधर के कमेंट मत करो, ठीक है ना। ठीक है, भूपेश बघेल को निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सर ये वाला बड़ा इजी है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़। अगला, इसकी राजधानी रायपुर। राजस्थान राज्य के राज्यपाल कौन है? सर देखिए, निश्चित तौर पे कलराज मिश्रा जी है, राजस्थान में कलराज मिश्रा जी हैं। अब ये ला गणेशन और जगदीश पटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, यही कलराज मिश्रा जी हैं आपके जयपुर के। अगला, भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बताइएगा, भूपेंद्र पटेल निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बताओ। सर भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। क्लियर है ना, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं पटेल जी। और सरदार पटेल कहां से थे? सर गुजरात से थे। वर्तमान में भूपेंद्र पटेल, राजधानी गांधीनगर, ठीक है ना, राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गांधीनगर के सांसद कौन है? गांधीनगर का सांसद वर्तमान में कौन है? आपके देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ पे हैं, यहाँ के सांसद, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पे गांधीनगर में एक योजना चलती है, लड्डू वितरण योजना, ठीक है ना, लड्डू वितरण योजना। ये कहाँ पे चलती है? आपके गांधीनगर में अमित शाह जी ही चलाते हैं। क्लियर है। अगला, निम्न में से कौन कितने लोग को लड्डू चाहिए? लड्डू वितरण योजना में किसको किसको लड्डू चाहिए बताओ पहले तो हमें, इसी से क्लियर हो जाएगा तुम लोग को ये योजना भी पता है कि नहीं। हाँ, कितने कितने लोगों को लड्डू चाहिए? अब तुम लोग को बताते हैं, ये लड्डू वितरण योजना जिनको जिनको चाहिए, ये सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो प्रेग्नेंट हो। ये गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिनको 4 लड्डू प्रति माह पौष्टिक दिए जाएंगे, सूखे फल, ड्राई फ्रूट और मेवा वाले अच्छे पौष्टिक। अब बताओ, लड्डू वितरण योजना में किसे किसे चाहिए लड्डू गांधीनगर का? नहीं नहीं, अभी तो लिखे थे कि हमें चाहिए, अब चाहिए लड्डू। तो बिना जाने किसी चीज को क्यों लिख देते हो भाई? हमने पूछा लड्डू किसको चाहिए? हमें चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लो लड्डू। बेइज्जती हो गई तुम लोग की ना, अब लड्डू ले लो तुम लोग। ठीक है ना, आज YouTube में पूछूंगा ना, आज शाम 7 बजे वाली क्लास के YouTube में पूछूंगा कि भाई किसे किसे लड्डू वितरण योजना में लड्डू चाहिए। तो भाई जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी करना होगा ना। ये आफ्टर शादी की बात है, शादी के बाद भाई जब महिलाएं प्रेग्नेंट है लड़कियां, उस समय आप लड्डू वितरण योजना, वो भी गांधीनगर के रहो तो लाभ उठा सकते हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? ठीक है ना, महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना।
ठीक है एक लिख रहा है आप लोग, आपसे पहले तो हम लोग देंगे। ठीक है, निम्न में से कौन महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? सर महाराष्ट्र के रमेश आपके बैस जी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से कौन बने हैं? रमेश बैस जी, जो कि पहले झारखंड के हुआ करते थे, राजधानी मुंबई है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं? ठीक है ना, निम्न में से कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। हालांकि बहुत दिन से हैं, लेकिन हम लोग को तो सारे राज्यपाल कवर करना है। अगला, राजधानी बेंगलुरु। अगला, निम्न में से किसे गोवा का मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत जी कहाँ हैं? प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, गोवा के मुख्यमंत्री है। वैसे हम तुम लोग को एक मजेदार बात बताएं कि जो मेरी चाची जी हैं वो मुंबई में रहती हैं और वो पॉलिटिकली मतलब आपके राजनीति के ही फील्ड में हैं। उनके मैं कभी कभी बैचमेट सुनता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये सब उनके बैचमेट है, वो खुद भी राज्य मंत्री दर्जा पे हैं। प्रमोद सावंत जी, योगी आदित्यनाथ जी, और वो एक दो तीन लोग और हैं। ये लोग सब लोग आरएसएस में सब लोग साथ साथ हुआ करते थे, ये सब लोग बैचमेट हुआ करते थे। तो अब हमको कभी कोई काम होता है तो हेलो चाची जी सुनिए ना, ये काम है, बड़े आसानी से हो जाता है, समझ रहे हो। तो हम सोचते हैं हमारे बैचमेट ऐसे क्यों नहीं है भाई, कि कोई मुख्यमंत्री है, कोई राज्यपाल है। आरएसएस में ये लोग सब लोग साथ थे। नागपुर, चूंकि वो महाराष्ट्र की हैं, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वो भी वहां पे रही हैं, 10-15 साल पढ़ाई की हैं, तो ये लोग हैं। ठीक है ना। तो प्रमोद सावंत जी बी ऑप्शन, राजधानी पणजी। ठीक है ना, राजधानी पणजी। अगला, निम्न में से किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? केरल के राज्यपाल, केरल के नए नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के नए राज्यपाल हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये तो बचपन से रटे हुए हम लोग आते हैं। ठीक है ना। अगला, एम के स्टालिन किस राज्य के राज्यपाल हैं? सभी को पता है, तमिलनाडु के। ठीक है ना, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं एम के स्टालिन और राजधानी है चेन्नई। ठीक है ना, राजधानी है चेन्नई। अगला, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जगमोहन रेड्डी कार्य कर रहे हैं? अभी इन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी विशाखापत्तनम को घोषित किया है, जगमोहन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश। और नई राजधानी इन्होंने क्या बोला कि हमारी विशाखापत्तनम रहेगी, ऐसा इन्होंने बताया है। अगला, के चंद्रशेखर राव, के सी आर, बड़े फेमस है ना, के सी आर, के सी आर। ठीक है ना, के सी आर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? ठीक है ना, निम्न में से केसीआर साहब मुख्यमंत्री चुने गए हैं तेलंगाना के। क्लियर है, तेलंगाना के। राजधानी हैदराबाद। अगला, मनोज सिन्हा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखो एक मेरे नाम से लिंक आ रहा है, आशुतोष त्रिपाठी नाम से लिंक आया हुआ है, पिन हो गया है, उस ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, देखो पहले यस, एक मिनट हम रोक रहे हैं। देखो आशुतोष त्रिपाठी नाम से एक लिंक लगी हुई है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उस लिंक पे मेरे दोस्त, मेरे भाई बेटा, जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, आपको हैंड रिटेन पीडीएफ, ई बुक्स, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाऊं, आगे बढ़ू मैं, लिंक सभी को दिख गई ना? हाँ तो अभी पढ़ लो, फिर हम मैं 2 मिनट रुकूंगा, डाउनलोड कर लेना, सब लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अभी पढ़ लो। हाँ, अभी अभी पढ़ाई कर लो। तो ए ऑप्शन इसका राजधानी श्रीनगर और जम्मू। ठीक है ना। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लद्दाख के हैं बीडी मिश्रा। ठीक है ना, लद्दाख के कौन है आपके? बीडी मिश्रा जी हैं। ठीक है ना, लद्दाख के बीडी मिश्रा जी हैं। अगला, तो राजधानी लेह, विनय कुमार सक्सेना सर इस समय दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली के ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है ना, दिल्ली के ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अच्छा, 2-4 स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। दोस्त, अगर लिंक ओपन नहीं होगा ना तो मैं दोबारा भी आप लोग को इसको पिन करवा दूंगा। ठीक है ना, इसी लेक्चर के जो तुम लोग को पीडीएफ उडीएफ जाएगी उसमें इस लिंक को भेजवा दूंगा। ठीक है ना, ज्वाइन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे ज्वाइन? रुको एक सेकेंड, मैं फोन करके अभी क्लियर कर दूं कि क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं स्टूडेंट। हाँ
सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उस लिंक पे ज्वाइन नहीं हो रहा है गुरुजी, ओपन हो गया है बट नॉट ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ लिख रहा है। हाँ, उसको हटा करके दोबारा लगा दीजिए सर। ठीक है, दोबारा करवा ले रहे हैं, ठीक है ना, रुक जाओ, दोबारा करवा रहे हैं। अभी आपके सामने देखो, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं सर हो गया, कुछ वो कर रहे हैं, दोबारा करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, विनय कुमार सक्सेना, ये तो हो गया। और दिल्ली की जो नई राजधानी आपके कौन से है, नई दिल्ली, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अच्छा अब हो गया। अब कुछ लोग देखो लिख रहे हैं हो गया सर जी, तुम्हारे ही सामने देखो, कुछ लोग लिख रहे हैं हो गया सर जी, कुछ लोग कह रहे हैं अभी नहीं हुआ, तो हो जाएगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना। अगला, निम्न में से कौन पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री हैं, बताओ। तो पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, ए ऑप्शन एन रंगा स्वामी जी, ठीक है ना। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगा स्वामी जी, और राजधानी पुडुचेरी है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है, तो डी ऑप्शन देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है ना, देवेंद्र कुमार जोशी। अगला, ठीक है ना, देवेंद्र कुमार जोशी। बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया गया है। बनवारी लाल पुरोहित को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का आपको प्रशासक बनाया गया है। तो बनवारी लाल पुरोहित जी, अब होने लगा है शायद, 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अच्छा अगर नहीं भी होगा तो आपके आज सुबह करंट अफेयर्स का सेशन डिस्क्रिप्शन में लगा देना, ठीक है। ठीक है, और मैं अपने शाम वाले सेशन में भी करवा दूंगा, हैं, लाइव वाले, मैंने ट्राई करा 2-3 बार ट्राई किया तो हो जा रहा है, ठीक है। वैसे आपके आज सुबह करंट अफेयर्स और रात के एमटीएस के सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी लगवा दूंगा यूट्यूब वाले में। देखो अभी सर आए हैं और बता रहे हैं कि इससे 2-3 बार ट्राई करोगे हो जाएगा। बाय द वे, जिसका नहीं हो पा रहा है वो सुन लो, फॉलो करने का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है ना। फॉलो करने का ऑप्शन आ रहा है वहां पे, तो उस पे फॉलो कर लेना। अच्छा, जिसका बाय द वे नहीं हो, हाँ फॉलो करना है आपको, उस पे क्लिक करके फॉलो कर लेना है। जिसका नहीं हो पा रहा है फॉलो वाला, वो क्या करेगा, मैं जब शाम 7 से 8 लेक्चर लूंगा तो ये लिंक फिर लगवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का जो मैं सुबह करंट अफेयर का लेक्चर लिया हूं, वहां पे भी वो लिंक लगवा दूंगा, आप वहां से भी इसको फॉलो कर लेना, ठीक है ना। फॉलोइंग करना है सबको, याद रखना। अब देखो सबका होने लगा, अब होने लगा, ठीक है। हाँ, ओपन ओपन मत करो, फॉलो करो उसको, ओपन नहीं करना है, फॉलो करना है, ठीक है। हाँ चलो, अब जिसके पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है 1-2 बार क्लिक करो, हो जाएगा। और मैंने 2 और जगह बता दिए जहां आपको ये मिल जाएगा, मेरे आज सुबह के करंट अफेयर जो यूट्यूब पे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शाम को जो मैं यूट्यूब पे लूंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका राइट आंसर चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित, और राजधानी तो चंडीगढ़। दादर नगर हवेली, देखो ये वो हैं जो आदमी भूलता ही भूलता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन प्रफुल्ल पटेल जी को, ठीक है ना, प्रफुल्ल पटेल जी को। और इसकी राजधानी दमन है। अगला, प्रफुल्ल पटेल को, अब देखो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप का भी इनके पास है, ठीक है ना, लक्षद्वीप का भी इनके पास है, राजधानी कावाराती। और ये था। अच्छा अब एक बात सुनो, आज के लिए ये जो आपके 35-36 है सभी हो गए हैं। एमटीएस के रिगार्डिंग कोई भी मदद चाहिए, पूरे एसएससी अड्डा पे मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूं। आज चीजों को फ्री करवाया ना यार, मैं बता रहा हूं, मैं आपकी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं जो आपके साथ तैयारी में आपके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता हूं। अभी जून में फिर एमटीएस का फॉर्म आएगा, तुम लोग इस बैच को सुरक्षित रखना अपने पास जितना इसका है, ये ग्रुप ज्वाइन रखना, साथ ही साथ मुझे भी आप जहां फॉलो कर सकते हैं फॉलो करिएगा। एसएससी अड्डा यूट्यूब अभी G20 के। अच्छा एक चीज और, ये मुख्यमंत्री राज्यपाल वाला आपके 2 मई को एग्जाम है, कहो तो 1 मई के शाम मुख्यमंत्री वाला राज्यपाल वाला, और 2 मई के सुबह G20 का सेशन में यूट्यूब पे भी ले लूं, ताकि आपको एकदम ताजा रहे। यूट्यूब वाले बच्चे पढ़ लेंगे, इट्स ओके भाई, भला तो सबका होना चाहिए, लेकिन आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो एक दिन मैं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल जो आज पढ़ाया हूं, आप लोगों के लिए 1 तारीख के शाम को यह सेशन लगा दे रहा हूं, ताकि आप 2 तारीख को जब पेपर देने जाएं तो आप, ये ऐसा टॉपिक है ना मुख्यमंत्री राज्यपाल पेपर में आएगा। कल मैंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर द 10 मिनट शो लिया हुआ है यूट्यूब पे, एसएससी अड्डा के प्लेलिस्ट पे पड़ा है, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ
तो ये मैं करवा दूंगा। अगर और प्लीज फीडबैक देते हुए जाइएगा। कोई भी मदद चाहिए यूट्यूब पे आइए, हमारे इंस्टा पे जुड़िए और हम फॉलो करिए, वहां हम आप लोग के साथ है, मौजूद है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान देना अपनों का। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चाहिए या कुछ भी चाहिए, देखो इंग्लिश फैकल्टी तो मैं नहीं हूं, मैं अपने सब्जेक्ट की भरपूर जिम्मेदारी, इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज वगैरह मैं आपके लिए इसी ग्रुप पे अभी सर से बोल दूंगा कि वो डाल दे, ठीक है ना। इसी ग्रुप पे बोल दूंगा कि वो डाल दे इंग्लिश का भी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ध्यान देना। और आज ही आपके योगदान बैच की लास्ट क्लास है। थैंक यू सो मच, जहां तक मैं जानता हूं। थैंक यू सो मच, प्लीज फीडबैक देते हुए जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू। अब एक लेक्चर बचा होगा तो वो पवन सर देखेंगे।